हम सब की लाइफ में अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने किसी के पास्ट को लेकर किसी दूसरे इंसान द्वारा उसको जज किया जाता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए और कहीं ना कहीं उसको उसी मुद्दे पर लेकर उसको क्रिटिसाइज भी किया जाता है। तो आज की जो मेरी कहानी है वो कहीं ना कहीं इसी मुद्दे से और इसी पे जुड़ी हुई है। एक लड़की जिसका जन्म कनाडा की एक मिडिल क्लास फैमिली में होता है और लड़की का नाम करणजीत होता है। लड़की के माता पिता वैसे इंडिया के ही होते हैं, वो दिल्ली और पंजाब में ही रहते हैं, लेकिन थोड़े टाइम बाद वो कनाडा में शिफ्ट हो जाते हैं। लड़की की पढ़ाई कैथलिक स्कूल से होती है क्योंकि पेरेंट्स को लगता है कि उनके लिए पब्लिक स्कूल सेफ़ नहीं है। लड़की की रुचि खेलों में होती है, वह बड़ी होकर नर्स बनना चाहती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब वह 13 साल की होती है तो वो अपनी फैमिली के साथ अमेरिका के कैलिफोर्निया में शिफ्ट हो जाती है। वहाँ शिफ्ट होने के बाद उनकी फैमिली आर्थिक तंगी से गुजरती है, जिसके कारण घर चलाने में भी मुश्किल होती है। वो लड़की अपने घर के हालातों को देखकर एक जर्मन बेकरी में काम करना शुरू कर देती है और उसके साथ वो कई सारी जॉब करती है, लेकिन उससे भी उनकी आर्थिक स्थिति पे कोई खास असर नहीं पड़ता। इसी दौरान उसकी मुलाकात उसकी एक फ्रेंड से होती है जो उसको सजेस्ट करती है कि तुम दिखने में सुंदर हो और तुम्हें मेरे हिसाब से मॉडलिंग में ट्राई करना चाहिए। वो उसका सजेशन के बारे में थोड़ा सोचती है और थोड़ा सोचने के बाद वह सोचती है कि चलो मैं इसी में ट्राई करती हूँ अगर मेरे को ऐसा कुछ बोला जा रहा है। उसकी फ्रेंड उसकी मुलाकात एक एजेंट से कराती है और वो एजेंट पेंट हाउस मैगज़ीन के लिए क्लाइंट प्रोवाइड कराता है। पेंट हाउस मैगज़ीन बहुत ही फेमस मैगज़ीन है जो न्यूड फ़ोटोशूट के लिए जानी जाती है। जब करणजीत को उस एजेंट से मिलाया जाता है तो उसको उस मैगज़ीन की सच्चाई के बारे में नहीं पता होता। जब अगले दिन उसको ऑफिस में बुलाया जाता है कि आ जाओ, क्लाइंट का फ़ोन आया है और आपको शूट के लिए बुलाया जा रहा है। करणजीत को कहा जाता है कि हमारी जो मैगज़ीन में उसके लिए आपको न्यूड यानी बोल्ड फ़ोटोशूट करवाना है, जिसके लिए हम आपको 12 से 13 हज़ार रुपये देंगे। वे इस बारे में सोचती है कि इतना तो मैं पूरे साल काम करके भी नहीं कमा पाऊंगी और 12 से 13 हज़ार डॉलर मेरे लिए बहुत है। तो वो इस फ़ोटोशूट के लिए हाँ कह देती है। शूट होने के बाद करणजीत की फ़ोटो कवर पेज पर छपती है, जिससे उसको काफ़ी पॉपुलैरिटी मिलती है और काफ़ी पैसे भी मिलते हैं। लेकिन वो घर पे जब वो सारा पैसा देती है तो वो सच्चाई को नहीं बता पाती। वो सिर्फ इतना कहकर रोक देती है कि मेरा एक जैकपॉट लगा है और उससे ही मुझे इतने सारे पैसे मिले हैं। लेकिन वो ये सच्चाई अपने भाई को ज़रूर बताती है, जिसके बाद उसका भाई उसका सपोर्ट करता है। उसकी फ़ोटो कवर पेज पर छपने के बाद मैगज़ीन के ओनर के द्वारा ये किया जाता है कि आप पे करणजीत नाम सूट नहीं कर रहा, आप अपने नाम को चेंज कीजिए। वह इस बारे में थोड़ा सोचती है और उसके बाद वो अपना नाम सन्नी रख लेती है और लियोनी मैगज़ीन के ओनर के द्वारा जोड़ दिया जाता है, तो उसका नाम हो जाता है सन्नी लियोनी। वह जैसे जैसे मैगज़ीन्स में काम करती है, कई ऑफ़र्स आते हैं तो उसको ये दर्द सताने लगता है कि एक ना एक दिन ये सच्चाई मेरे पेरेंट के सामने ज़रूर आएगी। इससे पहले इस सच्चाई के बारे में उनको किसी और से पता चले, मैं ही उनको ये सच्चाई बता देती हूँ। वह जैसे भी करके अपने पेरेंट्स को ये सच्चाई बताती है। माँ एक छोटे से पंजाब के गांव की होती है जो ये सदमा झेल नहीं पाती। पिता समझते हैं, घर के हालातों को भी समझते हैं। वो सिर्फ उससे यही कहते हैं तुमने ये रास्ता खुद चुना है और इसकी आने वाली चुनौतियों का सामना भी तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा। वह धीरे धीरे मैगज़ीन के लिए शूट करवाती है, काम करना शुरू कर देती है। इसी दौरान 2008 में उसकी माता की मृत्यु हो जाती है। सन्नी लियोनी को नहीं पता होता कि ये सच्चाई कहाँ तक फैलेगी। धीरे धीरे ये सच्चाई उसके रिश्तेदारों में भी पता चल जाती है, जिससे सारे रिश्तेदार उनके घर वालों से, उनके माता पिता से और सन्नी से पूरी तरह से नाता तोड़ देते हैं, जिसके कारण कैंसर से उसी दौरान उनके पिता की भी मृत्यु हो जाती है। सन्नी को धीरे धीरे एक अडल्ट फिल्म का ऑफ़र आता है, जिसमें उनको काम करने के लिए 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है। उनकी शर्त ये होती है कि मैं शुरू में लेस्बियन मूवीज़ में ही काम करूँगी, लेकिन धीरे धीरे वो मैन के साथ भी काम करना शुरू कर देती है। इतनी पॉपुलैरिटी मिलने के बाद फिर भी वो जो काम करती है उससे पूरी तरह सेटिस्फाई नहीं हो पाती। पैसे तो उसको बहुत मिलते हैं, लेकिन उसके बाद उसको जो क्रिटिसिज्म मिलता है या खुद को सेटिस्फेक्शन जो नहीं मिलता, वो इस बात को सोच के लेकर बहुत हैरान होती है। उसी दौरान उसी फील्ड में उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से होती है जिसका नाम है डैनियल वेवर, और उसी से उसको थोड़े टाइम बाद लव हो जाता है और दोनों ही ये निर्णय लेते हैं कि हम इस इंडस्ट्री को छोड़ते हैं
और शादी करते हैं। थोड़े समय बाद वो इस इंडस्ट्री को छोड़ के शादी कर लेते हैं। उसके बाद ही इसी दौरान उसी सन्नी के पास एक बिग बॉस का ऑफ़र आता है, जिसमें वो इसलिए हाँ कह देती है कि हाँ मुझे पॉपुलैरिटी भी मिलेगी और यही एक शो है जिस द्वारा मैं अपनी पर्सनैलिटी को लोगों के सामने ला सकती और मुझे इसमें कई ज़्यादा पैसे भी मिल रहे हैं और वहाँ पे जो मुझे काम करना पड़ता था यहाँ पे वो काम नहीं करना पड़ेगा। धीरे धीरे फिर वो मूवीज़ का ऑफ़र आता है। रागिनी एमएमएस जैसी मूवीज़ से वो एक पॉर्न स्टार से एक फिल्म स्टार बन जाती है। ये कहानी सुनाने का मकसद यही है। खैर आज भी लोग उनको उनकी लाइक काम के वजह से, बैकग्राउंड के वजह से क्रिटिसाइज़ करते हैं, लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है ये उनकी चॉइस नहीं बल्कि एक मजबूरी थी। ये कहानी को सुनाने का मेरा मकसद बस यही है कि लोगों को कभी भी उनके पास्ट के बेस पे जज नहीं करना चाहिए। लोग सीखते, बदलते और आगे बढ़ते। धन्यवाद।